ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिल करके नियमित रूप से इस कार्यक्रम को हम सब मिल करके रसपान करते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे हम सबों के ऊपर, यही प्रभु से विनती और कामना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के उस महात्मा की कथा का रसपान हम सब मिलकर के कर रहे थे। ईश्वर की असीम अनुकंपा हम सबों के ऊपर बनी रहे, यही ईश्वर से विनती और प्रार्थना है। सदात्मन कहते हैं कि जीवन में हम सब इस मानव तन को धारण किए तो हमें हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत उसी में है कि हम दूसरे के कार्य में संलग्न रहे, दूसरे के काम आए। सीधी सी बात है कि हम दूसरे के काम आए, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। गोकर्ण जी महाराज सबके काम आए, यहां तक कि अपने भाई के ऊपर जब संकट आया, मरने के बाद में भी उसे सहायता की। गांव वाले लोग बड़े आनंदित हैं गोकर्ण जी महाराज के इस करतूत को देख करके। उपमा दे रहे हैं गांव वाले लोग, एक गोकर्ण जी महाराज को देखो और एक धुंधकारी को देखो।
दोनों में कितना अंतर है। एक बात बताऊं, विषमता का नाम ही संसार है। समत्व हो जाए तो फिर संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी के लिए कहीं धूप है तो कहीं छाव है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं ऊंच है तो नीच है, कहीं संकल्प है तो विकल्प है। लेकिन परिस्थिति जो भी आए, जिस स्थिति में रहें, हमें अपनी इंसानियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो दूसरे के काम आ जाए वही तो इंसान है। दूसरे के काम में आ जाए वही इंसान है। आज गोकर्ण जी महाराज सबको दिखा दिए कि मैंने जिस राह पे चला उस राह पे सबको चलना चाहिए, काम में आना चाहिए, तभी जाकर के आनंद होगा। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आज दुनिया में आप परोपकार कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के बार बार ठोकर लगी धुंधकारी को, फिर भी संभल नहीं पाया, दूसरे के काम में भी नहीं आया।
लेकिन गोकर्ण जी महाराज को सुव्यवस्थित मार्ग मिली, अच्छे संस्कार में पल गए, जीवन कृतार्थ हो गया, जीवन पावन हो गया। इसी के लिए अगले पंक्ति में कहा, गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले एक गलती तो उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गोकर्ण जी महाराज सबके काम में आए, किसी को रुलाया नहीं, किसी के चित्त को दुखाया नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाया नहीं। संत स्वभाव है। आज आए अपने घर, यहां तक कि जीवन के जो संताप थे धुंधकारी के, जीवन के जो पाप थे धुंधकारी के, सबको नष्ट कराया। भाई का उद्धार किस प्रकार से होगा ये अयत्न किए और ढेर सारे प्रयत्न भी किए। और धुंधकारी जो जीवित रहते हुए भी दूसरे को कष्ट दिया, मरने के बाद में भी दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को परेशानी में डाला। एक संत जैसे महापुरुष गोकर्ण जी महाराज इसे कैसे सहन कर सकते थे? यत्न किए, बड़ी साधना किए, बड़ी आराधना किए, और अंततो गत्वा उन्होंने ये पता लगाया कि भाई का उद्धार किस प्रकार से होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा से भाई का उद्धार होगा। जो जीते जी पाप किया, दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को परेशान किया, वैसे दुष्ट का भी उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा के माध्यम से हुआ। यही कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा जो मृत्यु को भी सुधार दे। बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। जिस प्रकार से अग्नि को किसी लकड़ी के ऊपर रख दिया जाए और उस लकड़ी को धो करके अग्नि जला दे, खाक कर दे, भस्म कर दे, ठीक उसी प्रकार के
जीवन में जो नए पाप, पुराने पाप, जो संचित पाप, सब पाप को नष्ट करने में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा के माध्यम से जीवन के जो पाप ताप संताप हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये महात्मा है महाराज। यदि ये भारतवर्ष में रह करके भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन नहीं कराया, कथा का रसपान नहीं किया, कहा कि उनका जन्म वृथा है, जन्म सब व्यर्थ है। इसी के लिए तो कहा कि अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि अकथास्त्रामीणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। जीवन व्यर्थ है जिसने इस तन को पाकर के कथा का रसपान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा नहीं श्रवण कर पाया, जीवन बेकार है। फिर ये शरीर तो ऐसा ही अस्थि, आधार स्तंभ, नस नाड़ी अंदर भरे पड़े हुए हैं, मांस रक्त चर्म से मढ़ा हुआ, मानो कि प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि यह मलमूत्र का भंडार भी है ये शरीर। यहां तक वृद्धावस्था में आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे। समय हमने भविष्य के ऊपर छोड़ते गए। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। महाराज फुर्सत ही नहीं मिलता, क्या करें, लोग साथ नहीं देता, क्या करें, आयोजन करने की तो इच्छा है, महाराज कोई साथ ही नहीं देता। ये जीवन का बहाना है, ये जीवन में बहाना है कि ये यदि मेरे पास होता तो ऐसे हम कर पाते। शरीर जो मानव तन का प्राप्त हुआ है ना, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ है। नहीं तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं था। आज हम सबों के पास चेतना है, ज्ञान है, विवेक है, विवेकवान कहलाते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने इस शरीर को और तपाएं, साधना करें, आराधना करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये तो विकार से भरा हुआ ये शरीर अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाए तो विष्ठा हो जाए, और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी बन जाए। इस शरीर की तीन ही गति है, इस शरीर का तीन ही गति है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक बिगड़ जाता है महाराज। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर नित्यता कैसे रह सकता। इसी के लिए सप्ताह श्रवण श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा का रसपान आप कर रहे हैं। आप सब बड़भागी हैं। निरंतर अहरनिश श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा का रसपान करना ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों के ऊपर ईश्वर इतनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी हम जो ही अपने सिर पे हाथ रख करके बैठे हुए रहें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए कथा का रसपान करना चाहिए। जो हमारे जीवन की ग्रंथियां हैं वे सब ग्रंथि टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज यहां प्रश्न करते हैं। जब धुंधकारी के लिए विमान आया
धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं और गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं पार्षदों से कि इस कथा में बैठे सब लोगों के लिए विमान आना चाहिए। इस कथा में बैठे हुए सबके लिए विमान आना चाहिए, आपने सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान लेकर के आए, आखिर क्यों? दूसरी बात, इस कथा का प्रभाव यह है कि धुंधकारी शुद्ध और स्वच्छ पावन बन करके और विमान पे विराजमान होकर के जा रहा है। इसने कथा श्रवण किया। पार्षदों ने कहा कि इसने कथा श्रवण किया। गोकर्ण जी महाराज कहे कि इसने कथा श्रवण किया तो इस समाज में बैठे हुए अनन्य लोग भी बैठे हुए थे, ये सब भी तो कथा श्रवण किए थे, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? आखिर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी महाराज प्रश्न करते हैं कि श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जात बभ्रुवन्तु हरि प्रिया। श्रवण तो सबने किया, लेकिन इस प्रकार से फल में भेद आया, आखिर क्यों? कारण क्या है? सबके लिए विमान आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, आखिर क्यों? कारण क्या है? फल तो भेद नहीं होना चाहिए, सबने सुना, सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान के पार्षद लोग कहते हैं फल का भेद तो है ही, सब समान रूप से बैठे रहे, लेकिन कथा में तो बैठते हैं महाराज, लेकिन हमारे अंदर कथा नहीं बैठ पाती, ये सबसे बड़ी कमी है। हम कथा को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। एक मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया और मूर्ति बनाने के बाद उसने मन में विचार किया कि चलो, वशिष्ठ जी महाराज का उसने मूर्ति बनाया, 2 मूर्ति बनाई और सेम, मानो कि कोई अंतर नहीं, दिखने में कोई अंतर नहीं। बाजार में लेकर के रख दिया, लोग आते पूछते, भाई साहब ये मूर्ति, ये जो दाहिने बगल आपने जो रखा है ना, इस मूर्ति का दाम कितना है? तो उसने कहा कि सिर्फ 500 रुपए है। और ये बगल वाली मूर्ति का दाम? तो उसने बताया इस मूर्ति का दाम 50,000 है। किसी ने बकझक कर ही लिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? देखने में तो सेम लगता, एक का दाम तुम 500 रुपया रखे हो और दूसरे का दाम 50,000 रखे हो। बकझक कर लिया किसी ने। कहा भाई साहब, आप तो बकझक मुझसे कर लिया, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊं भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसी के लिए क्षमा करें। आप मूर्ति नहीं खरीद सकते। आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, कितने आए कितने गए, अपना दाम लिख करके इस पे रख दिया। एक मूर्ति का दाम 500, दूसरी मूर्ति का दाम 50,000। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब लोगों ने ये मन में विचार किया कि सब चीज एक ही है। लोगों ने आकर के पूछा, भाई साहब इसमें बताओ, इसमें कहीं सोने वोने का कुछ मर दिए हो क्या, हीरे जवाहरात लगाए हो क्या, कि इस 50,000 कह रहे हो? कहा कि नहीं भाई साहब, सेम मटेरियल है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका 500, इसका 50,000, समझ में नहीं आता। कहा हाँ, यही तो समझने वाली बात है। लोग जब इकट्ठे हुए, लोग अंतर पूछना प्रारंभ किए कि अंतर तो बता, इस मूर्ति में अंतर क्या है। उसने एक धागा निकाला और एक धागा एक कान में जो है लगाया,
तो एक कान में लगाया तो दूसरे कान से वह धागे बाहर निकल गए। इस कान में से लगाया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। कहा कि भाई साहब ये 500 का मूर्ति है, और कहा ये 50,000 वाला। तो 50,000 वाले मूर्ति में जब उसके कान में एक धागा लगाया ना, तो डायरेक्ट हृदय की तरफ गया, अंदर चला गया। कहा ये 50,000 का है। दर्शाया ठीक उसी प्रकार से मूर्तिमान हम सब भी हैं। हम मूल्यवान हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने ईश्वर की इस कथा को इस कान से सुनकर के उस कान तक निकाल दिए, तो हमारा महत्व सिर्फ 500 का है। और यदि इस कथा को हम इस कान से लेकर के हृदय तक स्थापित कर दिए, तो 50,000 की हमारी मूल्यांकन की जाती है, अमूल्य बन जाते हैं। इसी के लिए इस संसार में हमें अमूल्य बनना है, मूल्यवान बनना है। संसार में सार्थकता इसी के लिए है। हम कथा का रसपान तो करते हैं, लेकिन कथा में जब बैठते हैं तो कथा हमारे अंदर नहीं बैठ पाती है। थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए, और जब खड़े हुए तो महाराज ऐसे झाड़ना प्रारंभ कर दिए कि कथा कहीं सट करके घर पे न चली जाए। ये व्यवस्था नहीं। श्रद्धा से श्रवण करिए, भाव से श्रवण करिए। धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हो गया। पार्षदों ने कहा कि कुछ तो भेद बताएं। पार्षदों ने भेद बताया कि धुंधकारी के श्रवण में और यहां पे बैठे हुए उपस्थित हुए लोगों के भी श्रवण में भेद बताया कि श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। कहते हैं श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया। इसी के लिए धुंधकारी बैठे रहा, उसे कष्ट है, उसे परेशानी है। उसने अपनी परेशानी को झेलते हुए उसने श्रवण भी किया, मनन भी किया, पूर्व जन्मों का स्मरण भी किया कि हमने जीवन में बड़ा पाप किया है, दूसरे को बड़ा रुलाया। ये कथा से हम वंचित हो रह पाए थे। हमने कथा का जीवन में आश्रय नहीं लिया, हमने कथा को रसपान नहीं किया। अपने पिछले जन्म के किए हुए करतूत को भी उसने बार बार स्मरण करके प्रायश्चित कर रहा है, बार बार प्रायश्चित कर रहा है। और ये जो कथा में आपके बैठे ना, ये लोग बैठे रहे, थोड़े से भी इधर हलचल हुआ तो उधर देखना प्रारंभ कर दिए, कोई उधर देखना प्रारंभ कर दिए, कोई उधर देखना प्रारंभ किए। क्यों? इनको कोई कष्ट ही नहीं था, कोई परेशानी ही नहीं थी। किसी तरीका से इनको बैठाया गया है, महाराज सिर्फ अपना समय काट रहे हैं। इसी के लिए फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इसी के लिए श्रवण तो सबने किया लेकिन फल भी भेद हो गए। श्रवण तो सबने किया लेकिन फल में अंतर हो गया। एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में सबके सब बैठते हैं, लेकिन जब गुरुजी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में ही नहीं आता। प्रयत्न तो खूब करते हैं गुरुजी, ये समझते हैं गुरुजी कि सबको याद हो जाए, सब अच्छे से पाठ पढ़ लें। गुरुदेव के मन में ये होता है, लेकिन फर्स्ट तो कोई कोई ही मारता, सेकंड तो कोई कोई ही मारता। क्यों? सबने तो गुरुजी से पढ़ा ना, तो ये भेद क्यों आया? और दूसरी बात बताए, एक भेद तो और बताया
ये गांव वाले आपके हैं ना, खूब भोजन करके आते और यहां आते आते इनको नींद भी आ जाती और एक नींद खर्राटा सो भी लेते। क्या है महाराज, ध्यान में लगे हैं ये, तब तक एक नींद मार लिए। इसी के लिए कहा कि ये 7 दिनों तक निराहार रह करके और इसने श्रवण किया, मन को स्थिर करके श्रवण किया और मनन भी किया, ध्यान भी लगाया प्रभु का। कहते हैं कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी के लिए चित्त को उसने इधर उधर नहीं भटकाया, चित्त को उसने इधर उधर नहीं भटकाया और चित्त को एकाग्र चित्त करके और उसने श्रवण किया। कभी कभी तो ऐसे बैठते हैं महाराज, बैठने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा सा एक माला जप कर लो तो पता चलता है कि आपने तो आंख बंद करी, पूरे संसार को आपने अंदर ही बैठा लिए, देखना प्रारंभ कर दिए। अरे महाराज अभी तक खेत की रुपाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे ये करना है, वो करना है, उसको उतना देना है, उससे इतना लेना है। सब दुनिया के पूरी जो बात है बस जप के समय में ही। कितना आपने समय दिया? बस 10 मिनट के लिए समय आप बैठे, दुनिया का सब बात उसी में याद करना प्रारंभ कर दिए। कहा कि जप भी व्यर्थ हो जाता है, उसका फल कुछ नहीं होता। क्यों? आपने अपने चित्त को इधर उधर भटका करके रखा। इसी के लिए जप में भी विभेद आ जाता। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। कहते हैं कि आपने मन को यदि भटका दिया, कभी इधर मन, कभी उधर मन, कभी यहां मन, कभी वहां मन, मन को भटकाते रहे तो जब करने का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसी के लिए सदपात्र को ही अपने जीवन में लाए। और कहते हैं महाराज जीवन में गोकर्ण जैसे सदगुरु प्राप्त हो जाए तब तो पूछना ही क्या है। इसी के लिए बड़े ही सुंदर गुरुदेव का इस भजन से ले गुरु का नाम, बड़े ही पंक्तिबद्ध, बड़े ही सुंदर से इसको समावेश किया जीवन में, कि जीवन में गुरु की महत्ता सर्वोपरि है, गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। असंभव कार्य भी संभव में परिणत हो जाते हैं। ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है हो। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के
दामन को भर देना गुरु का काम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। हो लाखों की तकदीर। और ऐसे महाराज फिर सोचना प्रारंभ किए और पुनः पार्षदों से कहना प्रारंभ किए सबका उद्धार किस प्रकार से होगा। कहा कि जिस प्रकार से श्रवण करके मनन किया धुंधकारी ने, ठीक उसी प्रकार से करने से सबका उद्धार होगा। वैसा ही किए। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रेम भाव से फिर पुनः कथा हुई और कथा की समाप्ति हुई। समाप्ति होते ही भगवान वहां पांचजन्य ध्वनि शंख से ध्वनि करते हुए वहां उपस्थित हो गए। प्रभु के स्मरण मात्र से जीवन के जो पाप ताप संताप थे सब के सब खत्म हो जाए। और महाराज यहां तक बताया कि सिर्फ धुंधकारी ही नहीं, सिर्फ पुण्यात्मा ही नहीं, उसमें तो पाप बड़े से बड़े पापी भी तर गए। बड़े से बड़े पापी भी तर गए। जो चंडाल थे, जिसने जीवन में कुकर्म किया, दूसरे को सताया, दूसरे को रुलाया, यहां तक कि उस गांव के कुत्ते भी शंख चक्र क्रीट इत्यादि धारण करके और स्वयं विमान पर बैठे और भगवत धाम को पधार दिए, सधार दिए। यह है दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की ये सप्ताह यज्ञ की कथा। बड़े प्रेम भाव से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती और प्रार्थना है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के अंत में आ चुके। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के माध्यम से मैं आप सबों से निवेदन करूं, व्यास पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी 9 गते श्रावण 9 गते शनिवार दिन कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए आप सबों से मैं निवेदन करूं, शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा सामूहिक रूप से गुरु महोत्सव कार्यक्रम और श्री सत्यनारायण भगवान की सामूहिक रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा भी होने जा रही है। संभव है तो आप उपस्थिति जरूर जनाएं। समय 10 बजे से रखा गया है। कार्यक्रम में आप सहभागिता जना सकते हैं। घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराते हैं तो आप सबों को मैं निमंत्रण दूं कि समय है, अगल बगल में है तो शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट, गीता मंदिर रोड, चित्रगुप्त मंदिर के पछाड़ी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम कुछ व्यवस्थित करने के लिए आप सबों की सराहनीय उपस्थिति की आवश्यकता है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात सुन करके आप सब साथ दिए उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। प्रत्युत्तर तो आप जनाते ही हैं और कार्यक्रम में सहभागिता भी आप सब जनाते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में जुड़े हुए हैं जितेंद्र शाह जी, हर हर महादेव, जय श्री राम लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। रामलाल सुमन जी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, बोलबम, राधे राधे, शिव शंभो, हर हर महादेव। मैं नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ सदस्य हाल मलेशिया से, अभी मैं पेनांग जिला में हूँ और कार्यक्रम सत्संग प्रभात को श्रवण भी कर रहा हूँ। कार्यक्रम सत्संग प्रभात मुझे अच्छा लगता है। हर हर महादेव लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। सुरेंद्र तिवारी जी भी इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इन्हीं कुशवाहा जी कह रहे हैं कि रिश्ते की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कामना मुश्किल है और गंवाना आसान है। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम है बंधन, जो अपने आप बन जाए और जीवन भर न टूटे उसका नाम है संबंध।
शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। नवीन कुमार जी लिख रहे हैं राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, मेरे तरफ से भी राधे राधे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सहभागिता जनाए, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहे, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। उसी क्रम में है प्रेम झा जी लिख रहे हैं ओम साई राम, मेरे तरफ से भी ओम साई राम। जयलाल जी भी इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं मलेशिया से, गुड मॉर्निंग राधे राधे लिख करके भेजिए, मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग राधे राधे। राम जी यादव जी लिख रहे हैं जय श्री राम, शुभ प्रभात व्यास जी महाराज। बहोदरमाई नगर पालिका पदमौल पत्रकार राम जी यादव और जलंधर यादव जी हम सब मिल करके श्रवण कर रहे हैं। हर एक इंसान को ईमान, जुबान और जबान पर ध्यान देना जरूरी है महाराज जी, इस प्रकार से लिख करके भेजे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आनंद झा जी भी इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आनंद झा जी लिख रहे हैं कि मैं पंडित श्री आनंद झा आनंद धाम मंदिर धनबाद से इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप जुड़े, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आनंद जी। और इस प्रकार से अपने छोटे से संदेश आपने लिखा। कि जीवन में हम परिवर्तन लाए, अच्छे का संगत करें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इस प्रकार से आपने संयोग करके आपने भेजा, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद आनंद जी। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप श्रवण किए, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहे, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। जी सर राफ जी घड़ियरवा से इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात के हम नियमित श्रोता भी हैं, कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप श्रवण भी कर रहे हैं। रामटाल शर्मा जी भी इस कार्यक्रम को रसास्वादन कर रहे हैं घड़ियरवा से। ध्रुव नारायण तिवारी जी पहाड़पुर से इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े रहिए और व्यास पूर्णिमा के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन शनिवार के दिन आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं, अगल बगल से हैं, तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है। कुछ भी नहीं तो आकर के बैठ कर के कथा का रसपान करें और दूसरी बात सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पारासर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में सहभागिता जनाएं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। जितेंद्र पारासर को विदा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भोजपुरी आवाज, भोजपुरी संस्कृति और ये भोजपुरिया सबके साथ यह भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो ई बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ई रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके SP त्यागी सेवा सदन में चल जा। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी जी। एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न। और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिंता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न। और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक दवा द्वारा करेलन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहान स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार शनिवार रक्सौल में, डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में,
समझ गईला हो भाई हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो। 9955949453। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा आ हाथों झनझनाता। का बा एकर इलाज? देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इ सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जौन गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर इहा स्टोमा क्योर। गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर। ए काकाजी का भइल बा? काहे सामान गिरावत तानी? आँख से दिखाई नइखे देत का पता का भइल बा? आजकल आँख से धुंधला दिखाई देता आ बहुत ज्यादा दुखात भी बा। आँख में जब इतना बीमारी बा त डॉक्टर साहब से दिखावे के ना चाही। ए बबी ठीक होके में कितना दिन लागी? खेती पाती के काम बा, छोड़ दी, बाद में देखावल जाई। सुनी, आँख शरीर के एक संवेदनशील अंग है। एकरा में खराबी भइला पर लापरवाही न करे के हम अपने के किरण आँखा अस्पताल में ले चलतानी। यहाँ तो शंकर नेत्रालय मद्रास से तालीम प्राप्त आँख के डॉक्टर अमर कयाल आ बच्चा के आँख के विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कयाल जी के साथ अनुभवी डॉक्टर सबके टोली द्वारा उपचार हो रहल बा। साथ ही शनिचर के सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी चेक जांच होखेला। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतिया बिंद के ऑपरेशन, आँख के संपूर्ण बीमारी के इलाज आ आँख के ऑपरेशन कइला के 2 घंटा बाद में ही आँख से देख सकतानी आ घरे भी जा सकतानी। इतना आसान बात चली देर काहे करतानी? विशेष जानकारी के खातिर किरण आँखा अस्पताल रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूरब बाईपास रोड बीरगंज। फोन नंबर 051 52 52 44 52 54 40 और 98 027 75 091। किरण आँखा अस्पताल हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल रहल बा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अरे प्रीतिया, पूरा कॉलेज में तोड़े चर्चा छो। बुझाई अजे सबटा पॉकेट मनी तू पार्लरे में उड़ावे छी। नहीं हमर पार्लर तो हमर पर्से में छे। पर्स में पार्लर? कहाँ देखियो तोहर पार्लर? यहाँ देखी। अरे ई तक गोरी गोरी क्रीम छे। हाँ यहाँ तो छे हमर पार्लर। जी आप पार्लर जाकर ने अपन घरे पर बनू सुंदर मात्र गोरी गोरी क्रीम से जे बनाए तहाँ के चेहरा के गोर स्वस्थ और चमकदार। तहिना मुंह के दाग, झुर्री आ आँख के नीचा में रहल डार्क स्पॉट सब के हटा कर सवारा तहाँ के कुदरती सुंदरता के। गोरी गोरी क्रीमक अपार सफलता के बाद अब आबि गेल अछि गोरी गोरी साबुन, सबके फेवरेट। ई लगला सो त्वचा एकदम मुलायम, चेहरा एकदम सफा आ छाला के लाइटिंग देखबे तब देखते रह जाए। गोरी गोरी क्रीम और गोरी गोरी साबुन बाजार में सर्वत्र उपलब्ध अछि। कुदरती निखार के लेल गोरी गोरी क्रीम। खुशी को खबर, खुशी को खबर, खुशी को खबर। हमरो शहर बीरगंज में प्राकृतिक चिकित्सा व फिजियोथेरेपी पद्धति बाट विशेषज्ञ द्वारा उपचार यस श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ले गरी रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। हाम्रो सुविधाहरू मैनुअल थेरापी, एक्सरसाइज थेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी, टैपिंग टेक्निक द्वारा थेरापी, कमर दुख्ने, घाँटी